एक बार फिर से इंसानियत हुई शर्मसार। पति और पत्नी का रिश्ता कहा जाता है कि बड़ा ही विश्वास और भरोसे का होता है, 7 जन्मों का वादा होता है। पर आज की जो दिल दहला देने वाली घटना है, जो खौफनाक कहानी है, उसको सुनने के बाद ये सारे वादे धरे के धरे रह जाएंगे, सारे वादे टूटते नजर आएंगे। दरअसल एक पति जिसके दिमाग में शक का कीड़ा बैठता है, अपनी पत्नी को वो लेके बार बार पत्नी पे शक करता है, जबकि पत्नी एक कमाऊ पत्नी थी, करोड़ों रुपए कमाती थी। उस पत्नी पे बार बार पति शक करता और लगभग एक काम 10 सालों से चल रहा था। पति बेरोजगार था, सारे घर की जिम्मेदारी पत्नी ही उठा रही थी। पर जैसे जैसे वक्त गुजरता है, वैसे वैसे ये शक यकीन में बदलने लगता है। और जब पूरी तरह से पति को यह यकीन हो जाता है कि उसकी पत्नी का अवैध संबंध गैर लोगों से, तो एक दिन ये सोचता है कि इस बात को ही क्यों ना खत्म कर दी जाए। इस बात पे वाद विवाद अक्सर पति पत्नी के बीच होता रहता था। अक्सर लोग सुलह समझौता भी कराते थे। बाकी अब जब पति को यह लग जाता है कि पत्नी सुधरेगी नहीं, तो बड़ी ही बेरहमी से एक दिन पति हथौड़ा उठाता है और अपनी ही पत्नी के सिर को कूट कूट के मारता है। और इसके बाद थाने पहुंचता है, अपने गुनाह को कबूलता है कि उसने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। बाकी जैसे ही मामला सबके सामने आता है, तो बड़ा ही हैरान कर देने वाला होता है। तो आखिर क्या जो पति के दिमाग में शक का कीड़ा था वो सही था? क्या वो पूरी तरह से जान चुका था कि उसकी पत्नी के अवैध संबंध है? आखिर क्यों इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया और खुद से कबूल किया? तो इसको जानने के लिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, मैं सावित्री यादव आप सभी का यूट्यूब मंच पे स्वागत करती हूँ। उम्मीद है हमारी यूट्यूब की सारी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। आज तक तमाम मैंने आप लोगों को खबरें सुनाई और आप लोगों ने उतना ही सपोर्ट भी किया, उतना ही साथ भी दिया। बाकी जो आज की खबर है, दिल को दहला देने वाली, हैरान कर देने वाली, परेशान कर देने वाली। दरअसल आज की जो खबर है, यूपी के नोएडा सेक्टर नंबर 15 पॉश इलाका। और अगर जब इस पॉश इलाके की, इस महंगे एरिया की बात की जाए, तो इस एरिया में बड़े रईस लोग रहते हैं, रुतबे वाले लोग, ज्यादा रुपए कमाने वाले लोग। क्योंकि जो नोएडा का सेक्टर नंबर ये 15C 154 में जो लोग रहते हैं, सबको पता होगा कि सबकी कमाई कितनी और सब किस लेवल पे। क्योंकि इस एरिया में रहना आम लोगों की बस की बात नहीं। यहीं पे एक परिवार रहता है। दरअसल बिहार का एक इलाका चंपारण यही का रहने वाला नरुल्ला हैदर पेशे से इंजीनियर, जिसकी शादी 2005 में जामिया नगर के रहने वाली आसिमा खान से होती है। आसिमा खान भी इंजीनियर, दोनों पति पत्नी इंजीनियर। शादी हो जाती है, सब कुछ अच्छा चलने लगता है। नोएडा के सेक्टर 15 में लोग अच्छा घर बनाते हैं, आलीशान मकान बनाते हैं, सारी रहने सहने की चीज, सब कुछ अच्छा चलने लगता है। इनके 2 बच्चे भी रहते हैं। बेटा जिसकी उम्र 19 साल, वो एमएटी विश्वविद्यालय में बीटेक की पढ़ाई कर रहा है। बेटी 8वीं की छात्र। परिवार बिल्कुल संपन्न, रुपए पैसे की कमी नहीं, सब कुछ अच्छा चलते रहता है। बाकी इसी परिवार में, इस सीधे साधे परिवार में, इस सभ्य परिवार में एक दिन बड़ी ही खौफनाक बात होती है। जब बेटी अपनी मां को दोपहर के खाने के लिए बोलने जाती है, तो देखती है कि उसकी मां की डेड बॉडी खून से सनी पड़ी,
चेहरा पूरी तरह से कुचला गया है, सिर पूरी तरह से कुचला गया है। कुछ दूर पे बाप, जिसका नाम नरुल्ला है, बैठा है। चीख पुकार मच जाती है, और जब चीख पुकार मच जाती है तो बगल के कमरे में ही जो बेटा, जिसकी उम्र 19 साल है, वो भी आता है। पुलिस को कॉल होती है, पुलिस भी मौके पे आती है, डेड बॉडी को कब्जे में लेती है, पोस्टमार्टम के लिए भेजती है और नरुल्ला को थाने लेके जाती है। क्योंकि उस घर में ना कोई भी व्यक्ति बाहर से आया था और ना ही कोई व्यक्ति घर से बाहर गया था। तो अब नरुल्ला से जब पूछताछ होती है तो बिना किसी दबाव के, बिना जोर जबरदस्ती के, नरुल्ला ने अपने गुनाह को कबूल लिया। और जब गुनाह कबूलता है तो कहता है कि मैंने उसके खूबसूरत चेहरे को इसलिए बिगाड़ दिया कि उसके कई अफेयर थे, मैंने उसके चेहरों को इसलिए कुचल दिया कि उसके कई लोगों से नाजायज संबंध थे। अब जब पुलिस ये बात सुनती तो बड़ी ही हैरान हो जाती है। दरअसल इस घटना की शुरुआत लगभग 10 साल पहले से होती है। जब 10 साल पहले नरुल्ला की नौकरी छूट जाती है तो घर में बेरोजगार बैठ जाता है। जब वो बेरोजगार बैठ जाता है तो सारी जिम्मेदारी अब आसिमा पे आ जाती है, पूरे परिवार की जिम्मेदारी आसिमा पे आ जाती है। और आसिमा एक सिविल इंजीनियर, प्रोजेक्ट मैनेजर के पद पे। अब सारे घर की जिम्मेदारी बखूबी निभाने लगती है, सब कुछ अच्छा करने की कोशिश करने लगती है। बेटे को अच्छे कॉलेज में पढ़ा रही है, बेटे को अच्छी स्कूल में पढ़ा रही है, घर में रहने सहने की सारी व्यवस्था करती। तो अक्सर पति पत्नी में कुछ बात विवाद होता है तो ये बातें निकल जाती कि तुमको तो कोई काम काज है नहीं, मैं मेहनत से कमा रही, इस पे भी तुम तानाकसी कर रहे। इनके बीच भी ऐसा ही कुछ होता था। जब नरुल्ला और इस आसिमा में कहा सुनी होती तो आसिमा कहीं ना कहीं ये नरुल्ला को बताती, उसे इस बात का एहसास करा दिया करती कि वो बेरोजगार है। और यही बात अब उसके दिल पे लग जाती, उसको चोट लगती, और इस बात को किसी किसी तरह बर्दाश्त करता वक्त गुजरते रहता है। नरुल्ला को भी अब कहीं ना कहीं ये लगने लगा था कि वो निकम्मा है, उसके वजह से घर चल नहीं रहा। अगर जो उसके वजह से चला जाता तो उसकी भी बात सुनी जाती, यहाँ आसिमा की सारी बातें सुनी जाती है, आसिमा ही हम लोगों की कर्ता धर्ता बन गई। अब ये तमाम ऊंच नीच बात अक्सर होती रहती थी, इनमें अक्सर झगड़ा होते रहता था। जब ये झगड़ा बढ़ता तो कभी कभी इसमें रिश्तेदार भी इन्वॉल्व होते, दोनों को समझाते बुझाते झगड़ा सॉर्ट आउट होता, दोनों का मैटर सुलझ जाता, फिर तमाम जिंदगी चलती रहती। धीरे धीरे वक्त गुजर रहा था। बाकी लगभग 1 साल से नरुल्ला को यासिमा पे शक होने लगता है। यासिमा पे शक होने लगता कि उसके सामने ही उसकी पत्नी फोन पे हंस हंस के बात करती है, जबकि उससे तन के बात करती है, हमेशा झगड़े के लहजे में बात करती है, ना ही उसे वक्त देती है और ना ही उसके साथ उठती बैठती है, ना हंसती है मुस्कुराती है, जब देखो तो झगड़े के मूड में रहती है। और फोन पे जो सामने वाला है उससे हंस हंस के बात करती है, यानी इसका अवैध संबंध। अब यही बात नरुल्ला के दिमाग में घर करती रहती है, वक्त गुजरते रहता है, मामला चलते रहता है, अक्सर झगड़ा हो जाता है। और जब झगड़ा होता तो यासिमा कह देती कि तुम तो कमाते नहीं, कमाती मैं हूं, चाहे जो भी करूं, मैं कहीं जाऊं, किसी से बात करूं। जबकि आसिमा का कई बार इस झगड़े पे कहना यह था कि उसके ऑफिस से कॉल आती है, वो प्रोजेक्ट मैनेजर, तो कई बार उसे ऊपर वाले अधिकारियों का फोन आते, कई बार कई पार्टियों के फोन आते, तो बात करना, और अगर जो कोई भी काम कर रहा है किसी भी क्षेत्र में तो हंस के मुस्कुरा के बात करना ही होता है, क्योंकि किसी से हम उदासी लेके तो बात करेंगे नहीं, चाहे काम कोई भी हो, चाहे टीचिंग का मामला हो, बैंकिंग का मामला हो, तमाम कर्मचारी जो काम कर रहे हैं किसी से रो के तो बात करेंगे। अब इसी हंसना जो कि नरुल्ला को भाता नहीं था कि आसिमा मुस्कुराती है, हंसती, लोगों से बात करती है फोन पे। अब लगातार इनमें वाद विवाद चलते रहता है, 1 साल का वक्त गुजर जाता है।
बाकी जो नरुल्ला हैदर है, एक दिन सोचता है कि सारी फसाद ही खत्म कर देता। सुबह सुबह का वक्त था, आसिमा से कुछ कहा सुनी हो रही थी। जब ये झगड़ा होने लगा तो दोनों बच्चे घर पे मौजूद थे। अक्सर ऐसे झगड़े होते थे तो सोचते हैं कि माता पिता लड़ रहे हैं तो हम लोग अपने अपने कमरे में चले जाते हैं, अपनी पढ़ाई लिखाई करने लगते हैं। और इधर कुछ देर के बाद झगड़ा बिल्कुल शांत हो जाता है। और शांत इसलिए हो जाता है कि जो नरुल्ला है वो झगड़ा करते वक्त किचन में जाता है, वहां से एक धारदार चाकू लेके आता है, अपनी पत्नी के गले पे लगाता है और रेत देता है। यानी आसिमा के गले को रेत देता है, खून की धार निकलने लगती है। फिर भी नरुल्ला को यह लगता है कि कहीं ये जीवित ना रह जाए, और जब उसके चेहरे को देखता है तो उसे ये लगता है कि इसी चेहरे की वजह से, इसी सुंदरता की वजह से ये गैर लोगों से संपर्क में है, गैर लोग इसे चाहते हैं, इससे प्यार करते हैं, ये उन लोगों से बात करती है अवैध संबंधों में। वो एक हथौड़ी उठाता है और उस हथौड़ी से उस चेहरे को इस कदर बिगाड़ता है, इतना कूचता है कि एक तिनका रखने भर जगह नहीं छोड़ता, पूरी तरह से चेहरे को बिगाड़ देता है। बिगाड़ने के बाद बगल में बैठा रहता है। वक्त गुजरते रहता है, चारों तरफ खून ही खून। दोपहर का जब वक्त होता है तो बेटी सोचती है कि खाने का वक्त हो गया, चलो मां से कहूं खाना पीना खाया जाए। जब जाती दरवाजा खोलती है तो देखती कि मां की डेड बॉडी पड़ी है, चारों तरफ खून ही खून फैला। चीख के भागती। भाई जब जाता है देखता है तो मां की डेड बॉडी पड़ी। इसके बाद पुलिस को फोन होती, उस इलाके के लोग इकट्ठा होते, पुलिस की टीम आती, डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती। जब नरुल्ला को पुलिस थाने लेके जाती है तो उससे पूछताछ करती तो बिना किसी दबाव के उसने अपने गुनाह को कबूल लिया कि उसने अपनी पत्नी की हत्या कर दी है। और मात्र इस वजह से कि उसकी पत्नी के कई लोगों से बातचीत होती थी, कई लोगों से उसके अवैध संबंध थे। बाकी पुख्ता तौर पे कभी किसी को ना ही पकड़ पाया और ना ही किसी से ऐसे बात करते सुन पाया था। बस हंसना मुस्कुराना ये आसिमा का भारी पड़ गया, जिसके चलते ये आसिमा को इस दुनिया से जाना पड़ गया। और जाना क्या पड़ गया, नरुल्ला ने भेज दिया। तो अगर जो महिलाओं की बात की जाए तो कहीं सुरक्षित नहीं, ना ही घर में, ना ही ऑफिस में, और ना ही कहीं और।